जलाली और कुदरत वाले कलाम में से सुनेंगे। लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान 18वां बाब और 8वीं आयत में यूं मरकूम है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो, आमीन। एंड टाइम यानी अखीर जमाना में जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इंतहाई खतरनाक दौर है। और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें इब्लीस बड़े जोर के साथ और मुख्तलिफ तरीकों के साथ काम कर रहा है। खुदा ने मुझे खिदमत के लिए, बल्कि पासबानी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। और पासबानी खिदमत इंतहाई मुश्किल खिदमत है। इसमें गल्ला को, कलीसिया को, खानदानों को बड़े एहतियात और बड़े तरीके के साथ हरी हरी चरागाहों में ले जाना, खुदा की हुजूरी में लाना, उनको बकायदा उनकी रूहानी पालना करना और देखभाल करना शामिल है। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ना सिर्फ हमारी कलीसिया में बल्कि दुनिया जहान की तमाम तर कलीसियाओं के अंदर एक टूट फूट, एक इंतशार, एक तजाद और बहुत कुछ हम देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया में दोबारा आऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि जब वो आएगा तो क्या इस जमीन पर आज वो लोग जो उसकी वर्शिप करते हैं, उसका कलाम थामे हुए हैं, उसका कलाम सुनते हैं, क्या उनके अंदर ईमान होगा? आज बड़ी जो जंग है, आज जो बड़ी लड़ाई इब्लीस लड़ रहा है, और मैं उसको कामयाब तो नहीं कहता, लेकिन वो कामयाब होने की कोशिश कर रहा है और बड़ी हद तक वो अपने काम में कामयाब भी नजर आता है, क्योंकि उसकी कामयाबी की वजह मुकद्दसीन ईमानदार खुदा के लोग हैं, जो खुदा के कलाम से ज्यादा इब्लीस की बहका देने वाली बातों को नोटिस करते हैं और अप्लाई करते हैं, अमल करते हैं। मैंने गुजरी रात सेमिनार में भी बताया, मैं नहीं जानता कि लूसीफर ने फरिश्तों को क्या कहा जाकर, ऐसी कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से वो फरिश्ते जो हर वक्त खुदा की हुजूरी में रहने का तजर्बा रखते थे, जो खुदा से मुंसलिक थे, जो खुदा का चेहरा दिन और रात देखते थे, कैसे वो बगावत पर उतर आए और कैसे वो गुमराह हो गए, कैसे इब्लीस की बातों में आकर वो अपना मुकाम गंवाने वाले, छोड़ने वाले हुए। वही ट्रिक, वही काम दौरे हाजरा में, चर्चिस में, सारी दुनिया में उसने जारी रखा हुआ है। और मेरी अकल दानिश से ये बात पायर है कि एक दुआ गो शख्स, एक खुदा के हजूरी में आने वाला शख्स, एक वो शख्स जो अपने आप को निजात याफ्ता कहता है, कैसे वो बगावत पर उतर आता है, कैसे वो बागी रेबिलियन बन जाता है और कैसे वो ये सारे काम करता है, ये समझ से बाहर है।
यीशु ने कहा कि जब इब्ने आदम आएगा क्या जमीन पर ईमान पाएगा। रसूल ने इस बात का जिक्र अपने खत में किया। दूसरा तसलीकियों 2 बाब पहली 3 आयात है। रसूल फरमाते हैं, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावन यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावन का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए और तुम ना घबराओ। किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। वो दिन नहीं आएगा, लेकिन उस दिन के आने से पहले क्या होगा? बरगश्तगी, बैकस्लाइडिंग, गुनाह, और वो मुखालिफ शख्स जो है वो जाहिर होगा। और ये दिन दूर नहीं है, ये दिन बहुत करीब है। आप देखिए मेरे साथ हिजकिय्याह 16 बाब, यहां पर बड़ी डिटेल के साथ आपको मिलता है 35वीं आयत, वर्स नंबर 35। इसलिए ऐ बदकार, तू खुदावन का कलाम सुन। आज चर्चिस के अंदर ऐसी तालीमात, ऐसे प्रीचर्स, ऐसे टीचर, ऐसे प्रीस्ट मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं कि चर्चिस में तालीमात के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए वो गुनाह में मुलव्वस और गुनाह की तरगीब और गुनाह की तालीम दी जा रही है और उनको लग नहीं रहा कि ये गुनाह है। आज उस पाकीज़गी के मियार को, आज उस बात को लोग भूले हुए हैं। आज चर्चिस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्योर नहीं हैं, जो खालिस नहीं हैं, ज़हन नापाक है, बदन नापाक है, जिंदगियां नापाक हैं, सोचे नापाक हैं, उनके फेल अमल सही नहीं है और वो चर्च का हिस्सा बने हुए हैं और वो अपने आप को यीशु की कलीसिया, मसीह की दुल्हन कहते हैं। लेकिन 35वें आयत में लिखा है, ऐ बदकार, तू खुदावन का कलाम सुन। 5वीं आयत को अगर आप पढ़े तो लिखा है, किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी विलादत के रोज बाहर मैदान में फेंकी गई क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। यहां पर बेशक हम देखते हैं कि खुदा इस्राएल के साथ हम कलाम होता हुआ सारी दुनिया से मुखातिब है और सारी दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि जो भी कोई शख्स है, जो भी कोई औरत या मर्द है, बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, जवान है, हर एक से खुदा मुखातिब है और उसको बता रहा है कि अपनी हालत चेक कर, तू क्या था? तू नफरती था, तुझसे नफरत रखी जाती थी, कोई तुझे छुड़ाने वाला नहीं था, किसी को तुझ पर तरस नहीं आया, किसी ने तुझ पर रहम ना किया, किसी की आंख तेरे लिए जो है वो नहीं भीगी, किसी की आंख से तेरे लिए आंसू नहीं निकले, किसी के दिल में तेरे लिए तरस नहीं आया। तू बरहन्ना थी, तू खून में लिपटी हुई थी, तू बाहर फेंक दी गई, तू बरहन्ना थी और बड़ी बुरी हालत। खुदा का कलाम
बनी नो इंसान की पेश करता है, उसकी रियल जो कंडीशन है, असल हालत को उजागर करता है। और खुदावंद बताता है कि बेसिकली मैं और आप और सारी दुनिया के लोग क्या थे। और बाइबल मुकद्दस बताती है, पढ़े जरा एक और हवाला 14वीं आयत, और अक़वाम आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी। अब जब इसकी ये हालत थी तो बाइबल कहती है कि खुदा ने इस पर नजर की, इस पर करम की निगाह की, इसको लिया। और हम ऊपर चलते हैं, 9वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इत्र मला। और देखे कीमती लिबास से इसको मुलब्बस किया, इसको ब्लेसिंग्स बरकत दी, इसका नंगापन ढांका, इसकी बरहंगी को ढांका, इसको जो खून से आलूदा थी धोया, इसको साफ किया, इसको पाक किया। आज कलाम के गुस्ल से, बैप्तिस्मे से खुदा पाक और साफ करता है और हालत को तब्दील करता है, और खुदा उसको एक मुकाम, एक रुतबा, एक ऐसा खुदा उसको मियार बख्शता है। और जब जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं, बरकतें आती हैं, ये जो खून में लथपथ थी, ये जो फेंक दी गई, जिसकी हालत बुरी थी और ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत, नापसंदीदा हालत, लेकिन उसने इसको संवारा, इसको धोया, इसको कीमती लिबास पहनाया, इसके सर पर ताज रखा, इसके कानों में बालियां डाली, इसके गले में थोक डाला, इसको सर से पांव तक जेवर से आरास्ता किया, इसको ब्यूटीफुल बनाया। लेकिन इसने अपनी खूबसूरती के बायस क्या किया? बाइबल बताती है आज भी इंसान जो है वो अपनी खूबसूरती के बायस क्या कर रहा है? आज बुत परस्ती, इसके अंदर सारा मैं आपको कुछ हवाले बस पढ़ रहा हूं, या पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, घर जाके पढ़े, बेशक चर्च में बैठे पढ़ते रहे, आपको पता चलेगा इस सरमन के जरिया से कि खुदा आज सारी कौमों से, सारी दुनिया से मुखातिब है। हम कलाम है, सारी दुनिया के लिए है ये कलाम, और सारी दुनिया के लोगों के लिए ये कलाम है, तमाम ईमानदारों के लिए कलाम है, तमाम कलीसियाओं के लिए ये कलाम है, ताकि लोग सुने और अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाए। खुदा आज भी हम कलाम है, आज भी लोग बुत परस्ती में मगन हैं, आज भी लोग गुनाह में घिरे हुए हैं। लिखा है तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई। जब ब्लेसिंग्स आ गई, जब खूबसूरती खुदा ने हमें दी है, तो इससे क्या हुआ है कि खुदा कहता है मैं वहां से गुजरा और मुझे तुझ पर तरस आया, मैंने तुझे धो डाला, मैंने तुझे खूबसूरती दी, मैंने तुझे संवारा, मैंने इज्जत का, खूबसूरती का ताज तेरे सर पर रखा। लेकिन फिर भी हुआ क्या? तूने हरामकारी की, तूने बदकारी की, तूने मर्दों के बुत बनाए, उनके साथ बदकारी की। आज आइडलिज्म, आइडल वर्शिप, बुतों की परस्तिश को लोग गुनाह ही नहीं समझते, चाहे वो मर्द का बुत हो, चाहे औरत का बुत हो, चाहे किसी जानवर का बुत हो, जिसका चाहे वो बुत हो, लोग उनके आगे सिजदा करते, वर्शिप करते, और वो ऑनर, वो जलाल, जो मर्तबा, जो रुतबा, जो इज्जत खुदा को देनी थी, आज वो लोग डेविल को, आइडल्स को और लोगों को दे रहे हैं। और यिर्मयाह लिखते हैं, यिर्मयाह नबी के सहीफा में लिखा है कि तूने पत्थर और लकड़ी के साथ जनाकारी की। जो कोई बुत परस्ती करता है, बुत परस्ती में सिर्फ चूने पत्थर लकड़ी के बुतों को सजदा करना, उनकी इबादत करना ही शामिल नहीं है, बल्कि हर वो चीज बुत परस्ती है जिससे आप खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हर वो शख्स, हर वो चीज आपके लिए गुनाह है जो खुदा से ज्यादा अहमियत रखती है और खुदा की जगह लेती है। आपको इस बात पर गौर करना है कि खुदा किस
कदर रंजीदा है। और खुदा बता रहा है कि इसी इंसान ने बुत प्रस्ती को चुना, इस इंसान ने अपनी खूबसूरती का यह फायदा उठाया है कि फहशी जिस चीज को ये औरत पसंद करती है, जिस चीज को मर्द पसंद करता है, उसके साथ शादी करने का, उसके साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। और कई लोग जो हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चेंज करते रहते हैं। लिखा तू उसके पास भी गई, मिस्र के नौजवान जो लंबे लंबे हैं, कदावर हैं, तूने उनके साथ भी जनाकारी की और फिर भी तू आसूदा नहीं हुई। फिर तू फला 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 तमाम खुदा मेंशन कर रहा है उन ममालिक के नाम, खुदा उन लोगों के बारे में बता रहा है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए यही कुछ हो रहा है। इसकी पैदाइश का बताया कि तू कहां पैदा हुई, तेरा बाप कौन था, तेरी मां कौन थी, और विलादत के बाद तू कहां फेंक दी गई। देखिए हमारी सरिश्त, हमारी जबिल्लत, हमारी रूट्स, हम कौन थे, कहां थे, कहां फेंके गए। लेकिन खुदा ने रहम किया, खुदा ने तरस खाया, खुदा ने अपनी आगोश में लिया, खुदा ने अपनी बाहों में लिया, खुदा ने पाक और साफ किया। खुदा इस मुकाम पर ला रहा है। लेकिन आज भी लोगों का दिल खुदा की तरफ नहीं है। आज भी लोगों का दिल पता नहीं किस चीज के अंदर मगन है। आज भी पता नहीं लोग किस चीज के अंदर गुमे हुए, घिरे हुए, फंसे हुए हैं। लेकिन खुदावंद खुदा बता रहा है कि अपने आप को तू ठीक कर ले। 24वें आयत में लिखा है, और तू बदकारी में और औरतों की मानिंद नहीं, क्योंकि बदकारी के लिए तेरे पीछे कोई नहीं आता। तू उजरत नहीं लेती बल्कि खुद उजरत देती है। बस तू अनोखी है, अनोखी, वो वक्री है। एक तो होता है ना कि बुरे काम के लिए कोई उजरत लेता है, पैसे के लिए जिस्म को बेचता है, अपना ईमान बेचता है। लेकिन तू तो पैसे देकर अपना ईमान बेचती है, अपना आप बेचती है। और आज देखे कि जिसको ऑनर मिलना चाहिए हम वहां पर तो देते नहीं हैं, लेकिन जहां नहीं देना हम खुले दिल देते हैं। हम पैसे देकर, हम अपना आप देकर, हम अपना सब कुछ लुटाकर बदकार बनते, खुदा के गुनाहगार बनते हैं। और खुदा हमें कहता है कि तू अनोखा ही है, तू पैसे देकर इस काम में मुलव्वस है, तू उजरत देकर, तभी तो वो तेरे पीछे पीछे हैं। आज लोगों का सब कुछ तन मन धन डेविल के लिए, स्पिरिट्स के लिए, शैतान के लिए और कामों के लिए है। खुदा के लिए यकीन जाने मुझे अफसोस होता है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। पादरी साहब दुआ करें, खुदा के लिए हमारे पास झूठ और नापाकी रह गई है। खुदा के लिए हम हमेशा ऐसे मनगढ़ंत स्टोरीज हमने क्रिएट की होती है। वजह सिर्फ यही होती है कि हम उसको देना नहीं चाहते। देना किसको है? जो हमें नापाक कर रहा है। तू औरतों में अजीब है, तेरे जैसी और कोई नहीं है। तेरे पीछे जो आते हैं वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो तू उनसे पैसे लेना चाहती है, बल्कि तेरे पीछे इसलिए आते हैं कि तू उनको देती है, तू अनोखी है। लोगों को पता नहीं आज घर के अंदर सैटन डीमंस काम कर रही हैं, बदरुएं काम कर रही हैं। लोग इसी खुशी में खुश हैं। हम तो फलाने पादरी के चर्च के मेंबर हैं, हमारा पास्टर बड़ा जोरावर जबरदस्त है वो अपनी जगह अपने लिए है। इससे आपको कोई फायदा नहीं। पर्सनली आपको तब फायदा होगा जब आप खुदा के साथ अपने खादम की तरह वफादार होंगे। अगर आपका खादम वफादार है तो इसके ऊपर जो जितनी भी बेनिफिट्स हैं उसको है, आपको नहीं है। अगर आप नाफरमान हैं तो खुदा आपसे हम कलाम है और वो आपको कहता है कि तू औरतों में अनोखी है। लोगों के पास यकीन जाने अफसोस होता मुझे ये कहते हुए कि खुदा की गैरत में ये मैं बात कर रहा हूं। और खुदा ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि तेरा अंजाम किस किस्म का होगा। खुदा कहता है, देखें 38वीं आयत में, और मैं तेरी ऐसी अदालत करूंगा
जैसी बेवफा और खूनी बीवी की, और मैं गजब और गैरत की मौत तुझ पर लाऊंगा। कैसी? गजब और गैरत की मौत। खुदा कह रहा है कि मैं तुझे किस किस्म की सजा दूंगा? मैं तेरी ऐसी अदालत करूंगा जैसी बेवफा और खूनी, मर्डर, खूनी बीवी, और मैं गजब और गैरत की मौत, गजबनाक मौत, गैरत की मौत तुझे दूंगा। आज इस बात को याद रखिएगा, अगर वो मेहरबानी करना जानता है तो वो अदालत करना भी जानता है। वो प्यार करना, छुड़ाना, धोना और सर पर ताज सजाना जानता है तो वो गजब और गैरत की मौत देना भी जानता है। मत भूल जाइएगा इस बात को कि सत्य खैरा ने साडा खुदा मेहरबान है, लेकिन वो रास्ती के साथ अदालत करेगा। आदिल भी है, मेहरबान भी है। हम उसकी इस सिफ्त को भूल जाते हैं कि वो अदालत करेगा। लोग भूल गए कि उन्होंने मरना है, लोग भूल गए कि उनकी अदालत होनी है, लोग भूल गए कि उनको हिसाब देना पड़ेगा, लोग भूल गए कि उन्हें खुदा के सामने जाना है। जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा तो क्या ईमान पाएगा? ये वो लोग हैं जो अपने गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसको पसंद करते हैं उसके लिए दिन रात एक कर दिया है, और जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके पीछे पीछे हैं, और खुदा के लिए नहीं, खुदा के पीछे नहीं। खुदा आवाजें दे रहा है, खुदा बुला रहा है, खुदा पाक करता है, खुदा मेहरबानियां करता है, खुदा बरकतें देता है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर इस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं, कलीसिया हैं, तो ये झूठ है। क्योंकि इब्तदाई कलीसिया को देखें आप, वो भी मेरे और आपकी तरह के लोग थे, दुनिया में से लिए गए, धुले, पाक और साफ किए गए, वो खालिस प्योर लोग थे। उन्होंने दुनिया को फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने खुदा को फोकस किया, उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद खुदा को बना लिया, उन्होंने अपने जीने का मकसद खुदा को बना लिया। 10वीं आयत में लिखा, और मैंने तुझे जरदोज लिबास से मुलब्बस किया और तुख्स की खाल की जूती पहनाई, नफीस कताम से तेरा कमरबंद बनाया, तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया। मैंने तुझे बनाया, तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया, मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए, तेरे गले में तोप डाला, मैंने तेरी नाक में नथ, तेरे कानों में बालियां पहनाई, हर एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा, और तू सोने चांदी से आरास्ता हुई। तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और चिकन दोजी की थी, और तू मैदा और शहद और चिकनाई खाती थी, और निहायत खूबसूरत और इकबालमंद मलिका हो गई। इतनी ब्लेसिंग्स, लेकिन जो कुछ खुदा उसको दे रहा है, मैदा, चिकनाई, ये शहद, ये सारा उसने किसको दिया है? खुदा जो ब्लेसिंग्स हमें देता है वो हम उठाकर दूसरों को दे देते हैं। अरे ये ब्लेसिंग्स, ये बरकत, खुदा कहता है कि ये मैदा, ये चिकनाई और ये शहद तूने उसको दे दिया, ये तो मुझे देना था। और जिस जगह पर मुझे रखना था, जो जगह मेरी थी, जो मकाम मेरा था, जो रिस्पेक्ट ऑनर मेरा था, वो तूने दूसरों को दे दिया। और यही लोग कर रहे, बरकता खुदा देता है ते असी चुक चुक के रिश्तेदारां नूं, ओनू, फलाणे नूं, टिकड़े नूं, और हम तो पूरी लाइफ जो ना दुनिया में गर्क हो गए, गुम हो गए, उसके अंदर मिक्स हो गए। अगर मैं पूरा ये पैगाम आपको सुनाऊं तो बहुत लंबा होगा, मैं आपको शॉर्टली बताता हूं कि बाइबल में ऐसी खूबसूरत मिसालें मौजूद हैं। पौलुस कहता है, दिमास ने मौजूदा जहान को पसंद किया और हमें, और यानी खुदा को छोड़ दिया। बीच में थे लोग, आज भी धुलते हैं बर्रे के लहू से,
जमात में होते हैं लोग, लेकिन वो साइड, उनको ऐसा इब्लिस गुमराह करता है, ऐसा उनको वो डिट्रैक्ट करता है, इस तरह वो अपने कब्जे में ले लेता उनको कि वो खुदा की राहों से हट जाते हैं। बिली ग्राम के साथ एक खादम था, मुझे उसका नाम भूल गया, सुबह मुझे याद था। बिली ग्राम के साथ एक जबरदस्त एवेंजलिस्ट था वो, लेकिन वो गुमराह हो गया और गुमराही में उसने जिंदगी गुजारी और लोगों को गलत तालीम दी सारी जिंदगी। इसके अलावा बेशुमार लोग हैं, गुमराही की तालीम रोए जमीन पर फैलाई हुई है उन्होंने, और लोग वो तालीम ले रहे हैं। और ये मैदा, चिकनाई, शहद, ब्लेसिंग्स, बरकत जो खुदा के लिए वो डेविल को दे रहे हैं। रॉन्ग फॉल्स टीचिंग के पीछे, गलत तालीमात का शिकार हैं, गलत सोच के साथ रूहानी तौर पर वो जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने आप को रूहानी कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी गलत है, दुरुस्त नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, कलाम के मुताबिक नहीं है, और बर्बाद और तबाहकुन जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन रसूल कहता है इफिसियों 5:27 में कि मैं एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर खुदा के सामने पेश करना चाहता हूं, जिसके बदन में कोई दाग, कोई झुर्री ना हो, बल्कि पाक, बेदाग और बेऐब हो। हमें अपनी दुरुस्त तालीम को नहीं छोड़ना है, हमें इस ट्रू टीचिंग को, सच्ची तालीमात को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना है। जिंदगी से झूठ, बहाने निकाल दीजिए, एक प्योर लाइफ गुजारें, एक अच्छी जिंदगी गुजारें, माफ करना, माफी देना, बर्दाश्त करना, दुआ करना, शिफात करना, खुदा के साथ लिपटे रहना, कुर्बानी देना, खुदा में महब रहना, ये सीखना है। लोग टाइम नहीं देते खुदा को, लोग टाइम नहीं देते दुआ में, लोग टाइम नहीं देते कलाम को, लोग टाइम स्पेंड नहीं करते खुदा के साथ। हर तरफ जल्दी पड़ी है, हर तरफ जल्दी पड़ी है, हर तरफ जल्दी पड़ी है। लेकिन मैं सदाकत के साथ कहना चाहता हूं, जब तक हम गुनाह की मुखालफत नहीं करेंगे, जब तक हम गुनाह के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे, लोग कभी भी एक गैरतमंद खुदा की गैरत को अपने अंदर आने नहीं देंगे। जिन जगहों से लोगों को जल्दी पड़ी है, वो है दुआ, वो है कलाम, वो है इबादत, वो है वर्शिप, वो है स्पिरिचुअल टीचिंग। लोग तो बेजार हैं खुदा से, वैसे ही तंग हैं खुदा से, क्योंकि खुदा उनके बुरे कामों पर उनको मलामत करता है। खुदा उनको ठीक करना चाहता है, खुदा उनको दुरुस्त करना चाहता है। खुदा के लोग खुदा की बात आप तक पहुंचाते हैं, खुदा के लोग आपके दरमियान सच्चाई को बयान करते हैं, और खुदा के लोग आपके साथ वही बात करते हैं जो खुदा उनको कहने के लिए आपके साथ बात करता है। लोग समझदारी रखते हैं, लेकिन वो सीना तान कर, सर उठाकर गर्दन कश हैं और नाफरमानी करते हैं। हमें बगावत नहीं करनी है, हमें बागी नहीं बनना, हमें बरगश्ता नहीं होना है। आपने सुन लिया, अगर हम बरगश्ता होंगे, अगर हम खुदा की बजाय किसी और को जलाल देंगे और वो चीजें, वो मुकाम, वो जगह जो खुदा की है किसी और को देंगे, तो खुदा कहता है मैं तेरी ऐसी अदालत करूंगा जैसी बेवफा बीवी और खूनी बीवी की, और गजबनाक और गैरत की मौत तुझे दूंगा। मौत भी गैरत की होगी और गजबनाक होगी, जिसके अंदर अजियत होगी। हमें अपने आप को खुद सेव करना है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज इसको लिख लीजिए, कि जो कुछ खुदा ने कह दिया ना वो करेगा, वो बार बार नहीं कहेगा। उसने कह दिया है तो वो ये करेगा, और वो करता है। इसलिए हमें अपने आप को बहुत सेव करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को प्योर करना है। पहली सदी के मसीहों की तरह जिन्होंने खुदावन को कबूल किया, तो उसके बाद उन्होंने खुदा के सिवा और किसी चीज को नहीं जाना।
उन्होंने किसी चीज को खुदा की जगह पर नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा को ऑनर दिया। खुदा की आवाज सुनी, वो रोया देखने वाले, वो खुदा की बात सुनने वाले लोग थे और रूह कुछ को मौका देने वाले लोग थे। पाप उनकी जिंदगियों के अंदर था। खुदा उनके साथ ख्वाब और रोया में कलाम करता था। खुदा उनको लोगों की निजात के लिए इस्तेमाल करता था। खुदा उनको लोगों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करता था। खुदा उनको गवाही देने के लिए लिया फिरा। आज की कलीसिया के लोग जो कलाम पर और ईमान पर नहीं हैं, जो कलाम से हट चुके बरगश्तगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हाथों में बाइबल, लबों पर जो है सना के गीत हैं, दिल खुदा से दूर है, नाफरमान है, वफादार नहीं है, पाली और गंदगी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। और देखें कि उनकी जिंदगी के अंदर गवाही नहीं है। वो गवाही नहीं है जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर मौजूद थी। आज वो गवाही चर्च के अंदर मौजूद नहीं है। वो कलीसिया दुनिया में रही लेकिन गैर अक़वाम के लिए तब्दीली का बायस बन गई। वो कलीसिया जो पहली सदी की कलीसिया पाक और खालिस कलीसिया थी, वो गैर कौमों के लिए नमूना थी, एग्जाम्पल थी, गवाही थी। लोग तब्दील होते थे, लोग खुदा उनको कबूल करते थे, लोग गुनाहों से तौबा करते थे, लोग रूह से मामूर होते थे। आज की कलीसिया वो गवाही नहीं रखती। बहुत सी अक़वाम के दरमियान हम रहते हैं, हम उनके लिए गवाही नहीं रखते। वो हमारी जिंदगी, हमारी गवाही से तब्दील नहीं होते और उन पर हमारी जिंदगी का, हमारे वजूद का कोई असर नहीं है, क्योंकि हम खालिस नहीं है, हम प्योर नहीं है। हमें इस बात को याद रखना है, हम उसके कलाम से धुले हैं, हम उसके लहू से धुले हैं, हम पाक और साफ किए गए हैं, हम आरास्ता किए गए हैं, हम संवारे गए हैं। बहुत से ताज तेरे सर पर रखे गए, तेरे हाथों में कंगन, तेरे गले में तो, कानों में बालियां, जेवर से आरास्ता किया गया, रेशम, और ये सारी चीजें ब्लेसिंग्स 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 ब्लेसिंग्स, बरकत जारी कर दी उसने। लेकिन बरकतों का सिला यह है, जितनी ज्यादा बरकतें उसने दी हैं, जितना ज्यादा खूबसूरत उसने हमें किया है, हम उतने रच के बेवफा और बदकार बन गए। हमें पाक बनना है। कलाम में लिखा है, पाक बनो जैसा मैं पाक हूं। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम्हें भी उसी तरह पाक बनना है। हमें खुदावंद को देखना है, हमें खुदा को फोकस करना है। खुदा ने जब लूसीफर को क्रिएट किया, बनाया, तो उसको ऐसा मुकाम दिया कि वो खुदा की नुमाइंदगी कर रहा था, खुदा का नुमाइंदा था। लेकिन बगावत के बायस, गरूर के बायस उसको अपने मकाम से हटा दिया गया। लेकिन खुदा ने बादशाही के मंसूबे को जारी रखा और इंसान को अपनी छवि पर बनाकर जमीन पर रखा, अपना नुमाइंदा, दोबारा अपना नुमाइंदा खुदा ने मुकर्रर किया। और शैतान आदम को देख रहा था और वो खूनी दुश्मन, ऐसा दुश्मन जो गजबनाक, खून करने वाला, हसद से भरा हुआ, कलाम में लिखा ना वो शुरू से खूनी है, उसने आदम के साथ हसद रखी। आसमान से तो उसको गिरा दिया गया, जमीन पर फेंक दिया गया। तब से वो आदमियों के दरमियान गड़बड़ेशन करता है, गड़बड़ करता, अफरा तफरी मचाई हुई है, जिंदगियों को खराब कर रहा है, बरकश्ता कर रहा है, भड़का रहा है, ताकि ये आसमान की बादशाही में ना जा सके, क्योंकि वो मंसूबा बादशाही का मंसूबा है। ताज हमेशा शहजादों, बादशाहों के सरों पर होता है। खुदा ने कहा, मैंने तेरे सर पर बहुत से ताज रखे, तेरे गले में तोप पहनाया, तेरे कानों में बालियां, हाथों में कंगन, और तुझे जेवर से आरास्ता किया, रेशम के कपड़े और मुहीत कतानी कपड़े, कीमती से कीमती लिबास, हर एक कीमती से कीमती बरकत, बख्शिश, रहमत, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स खुदा ने दिए हैं। और आज ये सारा कुछ लेने के बाद इंसान फिर बरगश्ता का बरगश्ता ही है।
नाफरमान का नाफरमान है, लेकिन याद रखिएगा कि उसने इसका अंजाम बता दिया है। मैं तेरी अदालत बेवफा बीवी और खूनी बीवी की तरह करूंगा, तुझे गजबनाक और गैरत की मौत दूंगा। याद रखिएगा, अगर गुनाह में घिरे हुए फंसे हुए हैं और अभी तक एहसास से गुनाह नहीं हुआ, अभी तक ये बात रियलाइज नहीं हुई कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर अंजाम याद रखिएगा। अगर आप तब्दील हो जाते हैं, अगर आप तौबा कर लेते हैं, अगर आप मुड़ जाते हैं, अगर आप फिर जाते हैं, अगर आप खुदा की तरफ आ जाते हैं, तो रहमत होगी, मेहरबानी होगी खुदा की, और वो आपको अपनी बाहों में ले लेगा, वो आपको संवारेगा। क्योंकि खुदा की खुशी इसमें है कि हम खुदा को इज्जत दें, खुदा को अव्वल दर्जा दें, प्योर हो जाएं, खालस हो जाएं और खुदा के साथ लिपटे रहें। आइए अपने सरों को झुकाएं और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।